सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इस वक्त इंग्लैंड में खलबली मची हुई है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी है और आपको ये पता होगा कि जिस दिन से जो सियासी पनाह वाले हैं गैर कानूनी तौर पर इंग्लैंड में दाखिल हुए, उनके मतलब ये खबर आई थी और एक बिल पास किया था कि उनको यहाँ इंग्लैंड में रहने की इजाज़त नहीं होगी, वो रवंडा जाएंगे। उस दिन से ये हुआ कि जनाब बताया तो ये गया था कि कोई 10 हफ्ते के बाद इन लोगों को वहाँ भिजवाया जाएगा, मगर जो इतला है इस वक्त पूरे मुल्क में हर जगह पे होम ऑफिस, इमिग्रेशन, पुलिस, तमाम इदारे जो हैं हरकत में आए हुए हैं और इनकी पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है। इसमें रेस्टोरेंट हैं या कोई भी जगह ऐसी है जहाँ पे लोग काम करते हैं, या ये जो कार वाश है, कोई ऐसी जगह नहीं पुलिस छोड़ रही जहाँ पे जाके इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इनको गाड़ी में बंद करके फिर ऐसी जगह पे पहुंचाया जा रहा है जहाँ पे इकट्ठा करने के बाद इनको जहाज में बिठाकर वहाँ भेजा जाएगा। दूसरी तरफ आयरलैंड ने ये कहा कि जनाब ये सारे लोग जो है वो यहाँ आ गए। बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो लोग थे इंग्लैंड में जिनको ये ख़तरा था कि उन्हें रवंडा भेजा जाएगा, वो गैर कानूनी तौर पर अपना आयरलैंड पहुंच चुके हैं। आयरलैंड में जो मंजर देखने वाले हैं बड़े ही तकलीफ हैं। कैंप लगे हुए हैं, कोई बाहर सो रहा है, कोई फुटपाथ पे सो रहा है, किसी के पास बिस्तर नहीं है, किसी के पास चादर नहीं है। बहुत ही तकलीफ दह हालात है। और आयरलैंड की जो गवर्नमेंट है, आयरलैंड के जो लोग हैं, वो कह रहे जनाब कि इनको इस मुल्क से निकालो। इंग्लैंड वाले कह रहे कि इन्हें रवंडा भेजो, आयरलैंड वाले कह रहे कि इन्हें इस मुल्क से निकालो। इसके बाद जनाब फ्रांस के साथ इंग्लैंड ने इस वक्त जो बातचीत की है कि कोई बड़ी रकम है वो लगाने का प्रोग्राम बन रहा है कि जो फ्रांस से गैर कानूनी तौर पर लोग आते हैं उनको रोका जाए। क्योंकि आप सबको पता है कि जो लोग भी फ्रांस से जाते हैं वो मुख्तलिफ उनके तरीका कार है, कश्तियों के ज़रिए जाते हैं, ट्रेलर के ज़रिए जाते हैं, किसी न किसी तरह वो इंग्लैंड में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन अब इंग्लैंड में जो हालात बने हुए उसके बाद शायद ये लोग जो है वो यूरोप में रहना अपने आप को महफूज समझें। अब एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है इंग्लैंड की वो हर सूरत इन लोगों को वहाँ भेजना चाहती है, वो किसी सूरत भी यहाँ पे नहीं रखेगी। ऐसी वीडियोस भी इस वक्त चल रही हैं कि ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगह से वीडियो जारी की जाती है सोशल मीडिया पे कि हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, हम यहाँ पे अपने आप को सेफ समझते हैं और रवंडा जो है वो सेफ नहीं है। मगर इस चीज़ का इंग्लैंड की गवर्नमेंट किसी किस्म का अभी नोटिस नहीं ले रही। अब ये जो लोग रेस्टोरेंटों में काम कर रहे हैं, जो किसी जगह पे भी काम कर रहे हैं और गैर कानूनी है, उनके लिए ये ज़मीन तंग कर दी गई है। उनके लिए ये समझे कि इंग्लैंड में रहना काफ़ी मुश्किल हो गया और इस तरह जो भी लोग होम ऑफिस जाते हैं हाजिरी लगवाने उनको भी पकड़ लिया जाता है। जो लोग यहाँ से शिपों के ज़रिए इंग्लैंड दाखिल हुए उनको भी अब आज़ाद नहीं छोड़ा जा रहा और बताया ये जा रहा है कि ये सब जो है पहले किसी कैंप में इकट्ठे किए जाते और फिर वहाँ से प्लेन अभी पहला तो गया नहीं मगर जाने के लिए तैयार खड़ा समझ ले। 500 लोग जो हैं हर प्लेन में ये भिजवाएंगे और इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द शुरू करने का प्रोग्राम बन चुका है। यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया है कि जिस तरह आयरलैंड वो कहते हैं जी हमारे तो अपने बड़े मसाइल हैं वो हल नहीं होते, ऊपर से ये एक नई परेशानी जो गैर मुल्की यहाँ पे आ रहे हैं सियासी बहरहाल। पहले तो आप समझ रहे होंगे शायद ये गवर्नमेंट जो है वो मुखालफत कर रही है, मगर आम पब्लिक भी जो है वो भी इस चीज़ की मुखालफत आयरलैंड में कर रही है कि ये लोग यहाँ से चले जाए और रवंडा जाए जहाँ मर्जी जाए। लेकिन आयरलैंड की गवर्नमेंट ने इन सब को इंग्लैंड के पकड़ कर इंग्लैंड के हवाले करने का प्रोग्राम बना लिया। इंग्लैंड की पुलिस के हवाले किया जाएगा और ये लोग फिर यहाँ से रवंडा भेजे जाएंगे।
यहाँ पे सवालात बेशुमार है। अब जो गवर्नमेंट है उसका मौक़िफ़ ये है कि आप कहते हैं जी हमें कोई सेफ़ मुल्क चाहिए, तो हमारे ख्याल में वो सेफ़ है। इस तरह आपको हम जहाँ मर्ज़ी रखें, यहाँ भी तो हम कैंपों में रख सकते हैं, यहाँ पे भी तो हर जगह पे हम कहीं पे भी आपको रख सकते हैं। तो इस पर जो एहतजाज लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हम एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में निकले थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, गिरा आसमान से लटका खजूर पे, वो वाला साहब उन बेचारों के साथ हो रहा है। हमारी तो हमदर्दी उनके साथ है, क्योंकि तारकीन वतन है, पता नहीं किस मुश्किल से वो यहाँ पे पहुँचते हैं। और कल शायद के परसों मेरी पाकिस्तान बात हो रही थी, तो मैंने कहा इस तरह जो सियासी पनाह लें वो यहाँ से इंग्लैंड वाले रवंडा भेज रहे हैं। तो वो कहते हैं वो तो लोग लाखों रुपए लगा के इंग्लैंड जाते हैं, यहाँ से तो 5 लाख में वो पहुँच जाता है बंदा रवंडा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान से जाएगा और उसमें तो इसमें फ़र्क होगा। ये आपको रहायश देते हैं, हर चीज़ देते हैं, और आपका केस भी सुना जाएगा। अगर केस मंजूर हो गया तो शायद फिर वापस आपको इंग्लैंड ले आए, लेकिन जो पाकिस्तान से जाते हैं उनको इंग्लैंड तो नहीं ला सकते। तो जो रजिस्टर्ड होंगे यहाँ पे, उनको ये जनाब सहूलत होगी कि अगर केस मंजूर हो जाते हैं तो इंग्लैंड वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब लोग जो है वो शिकायतें भी लगानी शुरू कर दी लोगों ने, भरोसा भी ख़त्म। कहीं पे भी लोग देखते हैं कि इस तरह के सियासी पनाह ले गैर कानूनी, तो वो जनाब खुद ही होम ऑफिस को, पुलिस को, इमिग्रेशन को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। हर जगह पे इस वक्त इंग्लैंड ऐसे हालात है, कभी किसी रेस्टोरेंट पे छापा पड़ रहा है, और किसी ऐसी जगह पे भी जहाँ पे लोग चोरी काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम पे भी छापे लगने शुरू हो गए। इनको पता है कि वहाँ से भी लोग हमें मिलेंगे। ये सब चीज़ें मुकम्मल इतला होती है पुलिस के पास, होम ऑफिस के पास, और उनको इस वक्त जो सबसे उन्होंने जो काम शुरू किया उसमें मसाइल यही आ रहे कि ये लोग ढूंढने में काफ़ी मुश्किल भी हो रही है। कई जगह पे सड़कों पे भी नाके लगा कर चेकिंग होगी, हो भी रही होगी, और उनको भी चेक करने के बाद पकड़ा जाएगा अगर उनके पास आईडी कार्ड नहीं होगा। 86,000 लोग जो है जो इस वक्त इंग्लैंड में हैं, उसमें से काफ़ी तादाद जो है 10-20 हज़ार के करीब वो आयरलैंड दाखिल हुई है, और बाकी यूरोप की तरफ वापस भागेंगे। अब यूरोप में भी जो हालात है इस पर किसी दिन आपको बताएंगे क्या चल रहा है, लेकिन आज सिर्फ इंग्लैंड की मैं बात बता रहा हूँ। लोग पूछ रहे हैं जनाब कि इसमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है जनाब। ये मैं बता दूं कि इन ममालिक में मर्द के भी उतने ही हकूक़ है जितने औरत के है, औरत के भी उतने जितने मर्द के है, तो बच्चे उनके साथ ही जाएंगे। और रवंडा में इनको वहाँ खाने पीने का बंदोबस्त जो भी है, बड़ा वीडियो तो बड़ी अच्छी दिखा रहे हैं, मैं पहले प्रोग्राम में बता चुका था। और वहाँ पे बड़े वो जो खुश हैं कि कुछ यहाँ लोग आ रहे, और इस बार मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है, और बड़े लोगों की पिकनिक भी चलेगी, खूब खापे शापे भी चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो भी अखराजात होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो नाज़रीन, देखते हैं अब गवर्नमेंट इस मकसद में कामयाब होती है या नहीं, लेकिन मेरा जो ख्याल है कि पहला प्लेन सिर्फ इनके लिए मुश्किल है, उसके बाद ये खुद ब खुद लोगों को पकड़ पकड़ कर फिर भिजवाएंगे, और उस जो फ्रांस के साथ मुआहदा ये कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग यहाँ आना खुद ही पसंद नहीं करेंगे और सोचेंगे कि बेहतर ये है किसी और मुल्क का रुख करें। तो ये भी एक इनके दिमाग में चीज़ चल रही है कि जब हम इस तरह रवंडा भेजेंगे तो लोग खुद ब खुद जो है वो फिर इंग्लैंड का रुख नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।